नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ये एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा जानकारी दी गई थी, सभी लोगों ने ट्वीट करके पता लगाया था, डीडी नेशनल पर न्यूज़ भी आई थी। तो उसमें ये कहा गया था कि जल्दी ही शुद्धि पत्र जारी होगा। तो इसका इंतजार हम लोग कर रहे थे कि एनसीटी की तरफ से शुद्धि पत्र कब जारी होगा, और आज वो समय आ गया है कि ट्वीट के द्वारा भी जानकारी मिली है। और आज हमारे साथ लाइन पर है पप्पू जी, उनसे भी हम लोग जानकारी करेंगे कि वास्तव में एनसीटी का शुद्धि पत्र जो है जारी हुआ है, तो उसके संदर्भ में क्या सूचना है। तो आइए शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ सर। हाँ सर, नमस्ते। आज बहुत खुशी का दिन है सर जी। आज हम लोग इस दिन के लिए 9 महीना 8 महीना से संघर्ष कर रहे थे। जी जी। आज बजरंगबली हम लोगों का जो भी है इशू सॉल्व कर दिए हैं। माता रानी की कृपा से हम लोग जीत चुके हैं। और सभी पूरे देश के जितने भी एनआईडी शिक्षक हैं, जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सब पूरे देश के लिए एलिजिबल हो गए। एनसीटी ने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को एक्सेप्ट किया है और उसको मान ठहराया है। एमएचआरडी माननीय निशांक सर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी, और एमएचआरडी ने एनसीटी को लेटर निर्गत करने को कहा था। कल के डेट में ही एनसीटी ने लेटर निर्गत कर दिया। कल माननीय पोखरियाल सर डीडी न्यूज पे आए थे और उन्होंने 2-3 दिन का समय लिया था, लेकिन उनकी इतनी सक्रियता देखिए कि इंटरव्यू खत्म होते ही आदेश दिए, और कल के डेट में लेटर निकला है, और आज लेटर हम लोगों के पास है। ये बहुत खुशी का दिन है सर। माननीय पोखरियाल सर 14 लाख लोगों के घर में दीपक जलाए हैं। वो देश में बहुत तरक्की करें, उनका पूरा परिवार फले फूले, और हमारे लिए भगवान के रूप में वो सामने आए हैं। मैं बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद और सम्मान करता हूँ। जी जी सर, आपने बहुत बड़ी सूचना दी, और निश्चित रूप से बहुत ही रिलैक्स और रिलीफ भरी हुई बहुत सुखद अनुभव एनआईबीएस डीएलएड शिक्षकों को हो रहा होगा। उन्होंने काफी संघर्ष झेला है शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। सर, ये बताने का कष्ट करें कि जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, अब एनसीटी का लेटर जो है निर्गत हुआ है, तो पहले बताइए इसका सोर्स क्या है, और उसके बाद ये शिक्षक बहाली को किस प्रकार से प्रभावित करेगा नया निर्णय, जबकि शिक्षक बहाली रुकी हुई है। सर बताइए। सर, एनसीटी से जो लेटर निर्गत हुआ है, एमएचआरडी से आदेश, उसमें लिखा गया है, मेंशन है कि पटना हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, 30 दिन का आवेदन करने का एनआईएस कैंडिडेट का समय दिया है, वो समय देते हुए शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाए और इन शिक्षकों को उसमें जगह दिया जाए। इनकी डिग्री को मान्य किया गया है। ये साफ निर्देश दिया गया है सर, और यह निर्देश बिहार सरकार को रिसीव भी हो चुका है। और जैसे ही लॉकडाउन जो खत्म होगा, 31 तक बिहार में लॉकडाउन चल रही है, 31 तक सब जनजीवन सामान्य हो जाएगा। उसके बाद मैं समझता हूं कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तुरंत कंटिन्यू होगी। और सभी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, सभी शिक्षक और शिक्षिका से अपील करना चाहता हूं कि सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, सारा जाति आवासीय बना लीजिए, सारा फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और ये सब काम करते करते माननीय पोखरियाल सर को ट्विटर के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। लाखों की संख्या में उनको धन्यवाद कहिए कि आपका जीवन को संवारे हैं, आपके घर में दीपक जलाए हैं। ये काम मत भूल जाइएगा लेटर की खुशी में। ऐसा ना हो कि सर को धन्यवाद कहना भूल जाइएगा। इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपके लिए तारनहार बन के आए थे और आपका समस्या को समाधान किए। हालांकि उनके नजर में मैं दिल्ली गया था, तो उसी समय स्पष्ट रूप से बोल दिए थे कि इस पर डिसीजन ले लिया गया है। मैंने यूट्यूब के माध्यम से सभी को सूचना भी दिया था कि डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन लेटर निकलने में देर हो रही थी। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक हो सकता है, क्योंकि सारा राज्य का काम दिल्ली में होता है और बहुत सारा जिम्मेवारी उन लोगों के पास होती है। हालांकि ट्विटर के माध्यम से जो हम लोग पिछले 10 दिन से मुहिम चला रहे थे, उस मुहिम में उनको इस बात का संज्ञान दोबारा दिया गया, तो उन्होंने डिसीजन जो लेके रखे थे, उस डिसीजन का लेटर से निर्गत करना था, और उन्होंने लेटर निर्गत किया। ये बहुत खुशी का दिन है। और जो भी कई नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, लेकिन माननीय पोखरियाल सर विद्वान आदमी है, लगभग 40-42 किताब लिख चुके हैं शिक्षा पे। तो उनके जैसा व्यक्ति होना
इस देश में बहुत गर्व की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको धन्यवाद जरूर कहें। जी जी सर, ये कहना चाहेंगे कि जो मतलब जो है शुद्धि पत्र निर्गत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हालांकि ये प्रश्न अभी होने वाला है, आगे चल के होगा, लेकिन शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार सरकार के रुख के बारे में कुछ जानकारी अगर आपको हो तो बताइए कि जो है क्या वो जो डबल बेंच में जा सकती है, ऐसी कुछ बात को कोर्ट से पता लगी है या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो सर, बिहार सरकार पहले से ही कह रही थी कि एनसीटी ने मना किया है, एनसीटी का लेटर आ जाता है या एमएचआरडी का लेटर आ जाता है तो हम उस लेटर का सम्मान करेंगे और पटना हाईकोर्ट का सम्मान करेंगे। एनसीटी से लेटर आने में विलम्ब हो रही थी, इसलिए डबल बेंच की बात बिहार सरकार द्वारा की जा रही थी। अब कोई भी इस तरह का बात नहीं है, तुरंत लेटर जैसे ही एक्सेप्ट होगा और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया तुरंत शुरू होगा। कोई भी दिमाग में संशय नहीं रखें कि बिहार सरकार इस तरह का कोई भी एक्टिविटी कर सकती है। एमएचआरडी डिसाइड करती है, एनसीटी उसको फॉलो करती है और सभी राज्यों पे थोप देती है करने के लिए। उसको करना है, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। मतलब उसको कोई भी केंद्र सरकार जो नियमावली बनाती है उसको राज्य को मानना है, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा और ये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया निश्चित शुरू होना है। और ऐसा नहीं है कि कोई पदाधिकारी बिहार के एनआईए कैंडिडेट का दुश्मन है, ऐसा कोई बात नहीं है। उनके लिए सब सम्मान है और जो भी समस्या हम लोग झेल रहे थे, एक विडंबना थी, वो हम लोग सोल्व हो गए। समझिए कि हम लोग वनवास किए हैं 8-9 महीना, राम भगवान को भी वनवास मिला था 14 महीना का, तो समझिए कि हम लोग वनवास काट रहे थे। इतना संघर्ष करना था हम लोगों को नौकरी पाने के लिए। तो संघर्ष कंप्लीट हुआ है, तो इसको अदरवाइज नहीं ले, इसको पॉजिटिव ले। इस संघर्ष में बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप मजबूत हुए हैं, कैसे मीडिया में चीजों को रखा जाता है, कैसे समस्या को सोल्व किया जाता है। आप एक पत्थर की तरह, पत्थर की लकीर की तरह अपने आप को खड़ा कर लिए हैं और भविष्य में आप कभी भी कोई समस्या आएगा तो उससे आप जूझ सकते हैं। जी सर, एनआईएस डीएलएड के लिए निश्चित रूप से आप एक लकी पर्सन हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो भी कार्य आपने अपने हाथ में लिया है तो कुछ आशीर्वाद कह सकते हैं, जो भी शक्तियां हैं उनका आशीर्वाद आपको मिला है। और निश्चित रूप से जो है सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रभु पर हमको बहुत भरोसा है जी। और जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं ईश्वर को सोते और जागते प्रार्थना करता हूं और मुझे जिस काम में हम हाथ बटाए हैं जी हमें प्रभु ने इंसाफ किया है और मैं आज तक निराश की ओर कभी नहीं चला हूं। हमेशा जो भी काम पॉजिटिव दिशा में जो काम किए हैं उसको ईश्वर ने हमको वरदान के रूप में दिया है और उस काम को हम लोग किए थे। हालांकि इस काम में पूरे देश के शिक्षक सभी लोगों ने योगदान दिया था, इसमें सभी लोगों का श्रेय है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आपने सही मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया, सही रूट दिखाया, उस रूट से हम सभी लोगों को लेके चले और हमको सफलता मिला। हमने कोई ऐसा पार्टनर टीम, हमारा सारा टीम कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया जो आज तक असफल हो सका है। सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहे और आज जीत की ओर क्या जीत हो गई, तो इससे बड़ा खुशी का दिन और नहीं हो सकता सर। जी सर, 19/842 आपका केस जो है पटना में जब लंबित था, उसके बारे में कई बार आपसे पूछा गया था कि सर क्या हो रहा है केस के बारे में, तो आपने बताया था कि क्या बताएं, सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसके बाद वो भी क्षण आया कि जब आपकी जो है जीत हुई और आपने बहुत ही गर्मजोशी से जो है चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था और बताया था कि सर हम लोग जीत गए हैं। उसके 2-3 दिन 4 दिन के बाद जो है रिटर्न में ऑर्डर भी आ गया और वहाँ से त्रिपुरा हाईकोर्ट से भी इशू आ चुका है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। सर, ये कहना चाहेंगे कि जो ये एनसीटी, ये तो एक इतिहास बदलने वाली जैसी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि काफ़ी जो है अड़चने आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि जो है एनसीटी ने शुद्धि पत्र जारी किया, उसमें एचआरडी मिनिस्टर की क्या भूमिका रही या किस प्रकार का उनको सहयोग आपको मिला है एनआईएस डीएलएड को, तो आप उसके बारे में जो आपका अनुभव उसको साझा कीजिए। तो देखिए, इसमें पूरा श्रेय एमएचआरडी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय निशांक सर, शिक्षा मंत्री को जाता है। उन्होंने संज्ञान लिया सर, और ये केंद्र सरकार का चलाया हुआ प्रोग्राम था। चंद लोगों के चलते हम लोगों को रूट को भटका दिया गया था। बिल्कुल, हम लोग इतना संघर्ष किए थे। हालांकि सीवी शर्मा सर ने भी बहुत योगदान दिया है, जो हमारे गुरु जी हैं, और जो है उन्होंने इतना प्रयास किया था कि
एनसीटी के कई अधिकारी उस स्कूल को दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे थे। जब उन्होंने यह सब कुछ बताया हम लोगों को, इस बात का बहुत दुख होता था। एक रंजिश का शिकार सर हम लोग हो गए थे, एक रंजिश का शिकार हो गए थे, जिसके वजह से हमको इतना संघर्ष करना पड़ा। और जैसे ही संज्ञान में शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह बात आया कि 14 लाख शिक्षक इस तरह का जो है जी और मर रहे हैं, इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने इन लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया है। उसके बाद इस चीज को अफरा तफरी में संज्ञान लिया गया और इस लेटर के माध्यम से इस डिग्री को एलिजिबल किया गया। जी सर, आपने इतनी बढ़िया न्यूज दी है। आपने जो सेकंड इतनी अच्छी न्यूज दी है, पहली न्यूज आपने बताई थी जब एनआईवीएस डीएलएड ने अपना केस जीता था जो है पटना हाईकोर्ट में, और दूसरी न्यूज आज दी कि आज एनसीटी का लेटर जारी हो गया। सर, शुद्धि पत्र में क्या लिखा है उसके बारे में अगर आपकी निगाह पड़ी हो तो थोड़ा सा एक आध शुद्धि पत्र में यह स्पष्ट लिखा हुआ है सर कि यह डिग्री ऑल पर्पस ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है, जैसा कोर्ट में लिखा। और उस जज में उस जो कॉपी है उस कॉपी में लिखा हुआ है जो लेटर निर्गत हुआ है, और पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को मानती है। मतलब पटना हाई कोर्ट ने जो भी 40 पेज का ऑर्डर लिखा था उस 40 पेज के ऑर्डर को सम्मान करती है। जो ऑर्डर कॉपी में लिखा गया था सबको एनसीटी मानती है। एमएचआरडी ने इसको मनवाया है और स्पष्ट रूप से उसमें निर्देश भी दिया गया है कि 30 दिन का आवेदन करने का इन शिक्षकों को समय दिया जाए। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो ब्रेक किया गया उसको कंटिन्यू करने का भी आदेश दिया गया है। तो तमाम चीजें उसमें मेंशन है और ये बहुत खुशी का दिन है सर। जो यूपी में केस चल रहा है अब उनको भी केस को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो केस को विथड्रॉ कर सकते हैं अब, क्योंकि एनसीटी पूरे देश के लिए लेकर निर्गत की है। बिल्कुल। तो जरूरत नहीं है कोई भी एक्टिविटी करने का। और मेरे ख्याल से एनसीटी के वेबसाइट पे और एमएचआरडी के वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा ये सर्टिफिकेट कि डिग्री पूरे देश के लिए मान्य है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी अब कोई भी राज्य को समस्या नहीं होगा। जी पप्पू सर, शिक्षक बहाली में अभी और भी आगे जो भी बातें आएंगी उसके बारे में जो भी किया जाना रहेगा उसके बारे में चैनल लगा हुआ है और निश्चित रूप से आपसे बातें होती रहेंगी। तो आपने बहुत बहुमूल्य बातें बताई। हम लोग शिक्षक नहीं बन जाते हैं तब तक बातें होती रहेंगी। अपडेट जो है हम सभी शिक्षकों को देते रहेंगे। हम लोग स्कूल में पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग पठन और पाठन का काम शुरू कर देंगे, पढ़ने और पढ़ाने का काम शुरू कर देंगे। उसके बाद इस युद्ध को विराम दे दिया जाएगा सर और अपने जो भी है अपने स्कूल में खुशहाल जीवन जिएंगे। बस यही संवाद के साथ इस मैटर को क्लोज करना चाहते हैं। जी सर। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।